नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर कवितावली परिवार की ओर से सभी प्रबुद्ध जनों का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कवितावली के सितंबर अंक के अनावरण समारोह के अवसर पर आज हम एक ऐसे अनमोल क्षण का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां भक्ति, संगीत और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम होने जा रहा है। हम उस महान गायक कलाकार का स्वागत करने जा रहे हैं जिनकी मधुर आवाज न केवल हमारे कानों को सुकून देती है बल्कि हमारे हृदय को भी भक्ति के रस से सराबोर कर देती है। कुमार विशु, जिनका नाम भारतीय भक्ति संगीत के क्षेत्र में एक आदरणीय स्थान रखता है, हमारे बीच मुख्य दोनों अतिथि डोज के रूप बंद। में उपस्थित हैं। जिनकी गायकी में वो दिव्यता है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाती है और उनकी सुरों की साधना में वो गहराई है क्या जो हमारे बिस्किट? भीतर के शोर को शांत कर हमें आध्यात्मिकता की गहराइयों में उतरने का अवसर देती है। विशु जी के गीतों ने न जाने कितने भक्तों के जीवन में एक नई रोशनी फैलाई है और उनके सुरों में निहित भावों ने अनगिनत लोगों को भक्ति की उस राह पर अग्रसर किया है जहां मन और आत्मा का मिलन होता है। उनका संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि एक साधना है, एक ऐसा माध्यम है जो हमें पवित्रता और शांति का अनुभव कराता है। आज का ये अवसर हमारे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है क्योंकि हम उस स्तर पर उस स्वर साधक का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने भक्ति संगीत को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कुमार विशु जी, कवितावली परिवार के इस अनावरण समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आभार पुष्पाकर जी। कवितावली के अनावरण के इस शुभ अवसर पर उपस्थित सभी श्रोताओं का, प्रबुद्ध श्रोताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से आपका पुष्पाकर जी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज कवितावली के इस अंक का अनावरण कर पाऊं। तो मैं इसके साथ ही अनुरोध करूंगा दुर्गेश प्रयागी जी को। जी, तो दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है कवितावली के इस प्रोग्राम का। बहुत बहुत आभार आप सभी का इस बहुत बहुत सम्मान। धन्यवाद। कुमार विशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कवितावली का मैं अंक आपको सबसे पहले दिखा दूं जो एक सुंदर से रैपर में है, और मैं अब ईश्वर की आज्ञा से, आप सभी के आशीर्वाद से इसका अनावरण कर रहा हूं। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत पुष्पाकर जी, आपको बहुत सुंदर कवर इसका खुशी लग रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच आप उपस्थित हैं और आपने सितंबर अंक कवितावली का अनावरण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस मंच से, हमारे संपादकीय मंडल की ओर से भी। और इसके साथ ही कुमार विशु जी, एक प्रेजेंटेशन है हमारी, वो मैं आपके साथ जी साझा करना चाहता हूँ सभी के साथ। जी।
ये हमारी सितंबर अंक की कवितावली के पृष्ठ जो हमने यहाँ प्रेजेंटेशन में सभी के साथ साझा किए। कुमार विशु जी, हमारे साथ जो हमारा संपादकीय मंडल है उसमें हमारे साथ जो हैं प्रेम विज जी, करुणा पुंडीर जी, संतोष गर्ग जी, इनू शर्मा जी, सब लोग मौजूद हैं। हमारे संपादक प्रयागराज से जुड़े हैं अरुण कुमार त्रिपाठी जी। इन सब का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है इस कवितावली पत्रिका में जो ये आपके सम्मुख है आज। तो दुर्गेश प्रयागी जी का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो इसके बाद मैं कुमार विशु जी आपसे कुछ प्रश्न करूंगा जो आप यही की मन की बात है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो नाम है, दरअसल वो कुमार विशु जो है वो मंच का नाम है। आपका जो नाम विशु भटनागर जो है जन्म से नाम वो है। तो ये नाम जो जी आपने कब सोचा कि इसको जो आप कुमार विशु रखेंगे मंच पर, और उसके पीछे क्या कोई जी जी, कोई बहुत ऐसा सुंदर प्रश्न है और बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल ही, रीजन है? हाँ जी, बड़ा ही रोचक प्रश्न भी कहूंगा मैं। और सबसे पहले तो मैं कवितावली के समस्त संपादकीय बंधुओं को हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। बहुत ही सुंदर, मैंने अभी कुछ इसके पृष्ठ पलटे, बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। बहुत सुंदर कविताएं मुझे लग रही हैं और मैं आराम से पढ़ूंगा इन्हें। तो जहां तक मेरे नाम का प्रश्न है, मैं केवल पुष्पाकर जी इतना कहूंगा, व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि जो माता पिता ने नाम दिया है वो बदला जाए। किंतु कई बार आपकी व्यावसायिक विवशता हो जाती है। जब मैंने भारतवर्ष की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी टी सीरीज को ज्वाइन किया और मैं कॉन्ट्रैक्ट में था करीबन 8 वर्ष, तो उससे पूर्व में एक छोटी सी कंपनी में मैं गा रहा था, चंदा कैसेट्स करके। चंदा कैसेट्स में मेरा सबसे पहला जो एल्बम आया था, और उसके पश्चात मैं टी सीरीज में बुलाया गया। तो चंदा कैसेट्स में जो मेरा पहला एल्बम हिट हुआ था, उसमें जितने भी मेरे आए एल्बम्स, वो विशु भटनागर के नाम से ही थे। किंतु जब मैं टी सीरीज में आया तो वहां पर मुझसे ये आग्रह किया गया कि कोई ऐसा नाम आप सुझाएं जिसमें किसी मतलब आप ऐसा ना लगे कि आप किसी जाति वर्ग से, विशेष संप्रदाय से जुड़े हैं। और ये स्वयं मुझे भी लगा कि भारतवर्ष में आज जिस प्रकार का बिखराव मैं देखता हूँ, नाम से आप लोगों को पहचानते हैं कि ये जैन है, हिंदू है, ये गुप्ता है, ये फलां है, ये फलां है। तो एक ऐसा नाम रखा जाए कि व्यक्ति पहचान ही ना पाए कि वो किस धर्म से है या किस जाति से संबंध रखता है। ये मेरे मौलिक विचार हैं। तो कुमार मैंने अपने नाम के आगे लगाया। और उस समय कुमार नाम के गायकों का बड़ा प्रचलन था। कुमार शानू उस समय बड़े प्रसिद्ध गायक हुए थे और आज भी हैं वो तो। और उस समय वो बड़े, उनका गीत तो बड़े प्रचार में थे। तो कंपनी ने कहा कि आप भी अपने नाम के आगे कुमार लगा दीजिए। तो ये सारी कहानी है जो मेरे नाम के पीछे कुमार विष्णु इस तरह से रहा। किंतु आज भी आधार कार्ड पर और जितने मेरे बैंकिंग ट्रांजेक्शन हैं उसमें सभी में विशु भटनागर है। और मैंने एक अंडरटेकिंग दिया हुआ है कि विशु भटनागर और कुमार विशु एक ही व्यक्ति है। कई बार दिक्कतें मुझे पेश आई शुरू में। तो अच्छा, इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने भक्ति गायन शुरू किया और जी उसमें आपकी सिग्नेचर धुन कौन सी है? सबसे जो हाँ बिल्कुल, महत्वपूर्ण। हर गायक जो है किसी ना किसी रचना से पहचाना जाता है। यूं तो मैंने जीवन में जो पहला भजन गाया था वो ही, उसी पर ईश्वरीय अनुकंपा हुई और श्रोताओं का असीम स्नेह और प्यार में जो मिला वो प्रभु राम की सुंदर चौपाई थी रामायण से। किंतु जो सबसे अधिक प्रचलित मेरा भजन हुआ वो जो आज भी सुना जाता है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो मैं इसी को अपनी सिग्नेचर ट्यून और अपनी पहचान मानता हूँ, क्योंकि
इस भजन से तुरंत व्यक्ति पहचान लेता, अच्छा वो कुमार विशु। और हर गायक की एक पहचान होती है। आइए मैं उसकी कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं के लिए गुनगुना देता हूँ। जी। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी। बहुत अच्छा। और ये जो आपका भक्ति गीत है बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि सबसे ज्यादा जो टी सीरीज के लिए, क्योंकि ये आपने भजन गाया था, तो सबसे ज्यादा जी इसकी सेल जो सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ विक्रय के हिसाब से भी सबसे ज्यादा इसका विक्रय हुआ था उस समय में। ये 2001 में जी, आपने जो मुझे आज भी याद है कि आज से करीबन 20-22 वर्ष पूर्व ये और एक भजन और हर की पौड़ी पर हर तीर्थ स्थान पर बजा करते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये कौन सी देवी देवता का तीर्थ स्थान है। क्योंकि इन भजनों में मानवता की ओर अग्रसर करता है हर व्यक्ति को, और ये बताता है कि केवल ईश्वर की भक्ति पर्याप्त नहीं है। 24 घंटे साल के 365 दिन अपने अंदर झांकने की भी आवश्यकता है, अपने दुर्गुणों को भी एक एक बार अवश्य निवारण करने की आवश्यकता है। इस भजन के पूरे जो अंतरे हैं उसी दिशा में लिखे गए हैं, जिन्हें हम चेतावनी भजन कहा करते जी ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, जैसे कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता माने गए हैं, और हैं। बिल्कुल। आपने लगभग सभी देवी देवताओं के जी लिए भक्ति गीत जी गाए हैं। जी तो जी। इसमें आपका सबसे प्रिय जो गीत है, भजन, वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे पहली भक्ति रचना ही मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि उसी रचना ने मुझे इस क्षेत्र में एक स्थापना, मैं कहूँगा, मुझे स्थापित किया, और मुझे अपार स्नेह मिला श्रोताओं का। प्रभु राम की सुंदर चौपाई मेरे इष्ट भी है, मेरे आराध्य भी है, और आज तो पूरा विश्व राम में हो चुका है। तो आइए प्रभु राम की ये सुंदर चौपाइयां मैं गुनगुना देता हूँ। हो भीड़ परी प्रभु भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ, हरि अनंत, हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संतारा। सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल री सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। बहुत खूबसूरत भजन आपने, और बहुत ही सुरीली आवाज़ है आपकी कुमार विशु जी। और आपके गाए हुए भजन जो हैं हर धार्मिक स्थल पर हमने सुने हैं। आपका प्रिय अभिनेता या अभिनेत्री कौन है? और अगर उनके ऊपर कोई गीत गाया हुआ हो, कौन सा वो गीत है जो आप गुनगुनाना चाहेंगे? आ, मुश्किल प्रश्न आपने पूछा। आ, अदाकार तो हर युग में बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले पाऊंगा। एक युग था जब दिलीप कुमार साहब का जो अभिनय था बहुत पसंद था। उसके बाद कहते हैं ना, समय के अनुरूप बहुत सी चीजें बदलती हैं, अभिनय बदलता है, लेखन बदलता है, गायन बदलता है, और अदायगी का अंदाज भी बदलता है। तो फिर आए राजेश खन्ना साहब, और उसके बाद अमिताभ बच्चन। और आज का युवा जो है शाहरुख खान, और इस प्रकार के अनेकों नायकों को फॉलो करता है, पसंद करता है। लेकिन मेरे पसंदीदा, मैं अगर कहूँगा अदाकार, तो जिनमें आप अभिनय का एक सारा विश्वविद्यालय पा सकते हैं, तो दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब। बहुत ही बेहतरीन अभिनेता, और कमर्शियल लिहाज से भी मैं कहूँगा, क्योंकि केवल आर्ट और अर्थपूर्ण सिनेमा ही नहीं, अगर हम अर्थपूर्ण और आर्ट सिनेमा की तरफ जाएंगे, तो वो अभिनेताओं की कैटेगरी अलग हो जाती है। और आपने प्रश्न किया कि अगर मुझे कोई एक गीत गाना पड़े किसी अभिनेता के लिए, तो मैं पहले तो अपने व्यक्तित्व को देखते हुए, जो मेरा बड़ा एक संजीदा किस्म का व्यक्तित्व है और शुरू से रहा है, बड़ा सौम्य और संजीदा, मैं रचनाओं को बड़ी गंभीरता से लेता हूँ। चाहे वो भजन है, चाहे गजल है, मैं बेसिकली गजल सिंगर रहा हूँ शुरुआती दौर में, संघर्ष के दौर पे। तो मुझे अगर कोई रचना दी जाएगी तो मैं वो ही चुनूंगा, और उसी अभिनेता के लिए जिस पर मेरी आवाज बहुत अच्छे से सूट करे। तो मैं राजेश खन्ना साहब का चयन करूंगा उसमें, क्योंकि उन्होंने कुछ फिल्मों में बड़े संजीदा अभिनय किया है। उनकी एक फिल्म मुझे बहुत पसंद है शुरू से, आनंद, जिसमें जीवन जीने की कला है। वास्तव में जिन्होंने देखी है वो फिल्म, वो कैंसर से पीड़ित होते हैं, और क्या खूब अभिनय किया है। उस फिल्म का गीत तो नहीं, किंतु क्योंकि मेरी शैली भजनों में भी शिक्षाप्रद भजनों की है, तो मैंने गीत भी वही चुना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आइए गुनगुना देता हूँ, और अमर प्रेम फिल्म का एक गीत है, शक्ति जी। सामंत साहब की डायरेक्शन में मूवी थी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों बेकार की
बातों में भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत खूबसूरत। और इसके बाद कुमार विशु जी, मैं चाहूंगा आपका जो मन पसंदीदा अब तक का जो आपने भजन या कोई भक्ति गीत जो गाया है वो सुनना चाहेंगे आप। जी, बहुत सी रचनाएं गाई हैं, अब मैं किसका चुनाव करूं मुझे स्वयं नहीं समझ आता। किंतु एक और शिक्षाप्रद भजन मैं आपको सुनाता हूँ जो मुझे बेहद पसंद है, कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत कर। और ये भजन भी उसी युग का है जब कभी प्यासे को पानी रिलीज हुआ था। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहो, बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान, सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहे, कांटे बन कर मत रहे, हाँ कांटे बन कर मत रहे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गीत, ये भक्ति गीत। और कुमार विशु जी, आपकी मन पसंद से अगर आप कुछ इस मंच पर रखना चाहें जो आप समझते हैं कि हमारे कवितावली परिवार के सदस्यों के लिए या जी, हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, जो आप कोई। पुष्पाकर जी, मैंने जो कुछ भी पाया है आज तक जीवन में वो भक्ति संगीत के क्षेत्र के माध्यम से पाया है। और जो कुछ सीखा है, जो भी ज्ञान अर्जित किया है थोड़ा बहुत ही, वो मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूँ। पर जीवन में एक ही लक्ष्य लेकर चला हूँ अब, क्योंकि ये मेरी आजीविका का साधन भी है। यदि भजन गाऊंगा तो जीवन पर्यंत ऐसे शिक्षाप्रद भजन गाऊंगा, भले किसी भी ईश्वर का हो, किंतु उसमें एक अंतरा ऐसा अवश्य होता है कि कहीं ना कहीं कोई सीख दे जाता है। क्योंकि भजन के मैंने तीन अर्थ ही सीखे हैं। यहाँ प्रबुद्ध श्रोता और दर्शक हैं इस प्लेटफॉर्म पर, कवितावली के कवि हैं, साहित्यकार हैं। तो मैं नहीं समझता मैं इस योग्य हूँ, किंतु मैंने केवल यही सीखा है, यही पाया है कि वो परमपिता परमेश्वर से कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कि खुशबू चंदन में बसी मधुरता रसधार में, कुछ पंक्तियां मेरी नॉलेज है। खुशबू चंदन में बसी मधुरता रसधार में, अरे दिल में बसते हैं प्रभु तू ढूंढता बाजार। तो मैं मंच से भी यही बात कहता हूँ कि चांद की भी दूरियां कम हो गई विज्ञान से, पर दिलों की दूरियां न कम हुई इंसान से। हम कभी मूरत कभी सूरत के आगे झुक गए, एक बराबर फासला फिर भी रहा भगवान से। खोल डाला देह की नस नस की गांठों को, मगर कुछ अजूबे राज फिर भी रह गए अनजान से। हार के पूछा फकीरों से तो उत्तर क्या मिला, रास्ते रब के मिलेंगे सिर्फ अंतर्ज्ञान से। रास्ते रब के मिलेंगे सिर्फ अंतर्ज्ञान से। क्षेत्र कोई भी हो, जब तक अपने अंदर नहीं झांका तो एक समग्रता, एक संपूर्णता आपको जीवन भर नहीं मिलेगी। यही मेरा कहना है। जी, कुमार विशु जी, बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ इस मंच से मैं। और अरुण कुमार त्रिपाठी जी हमारे प्रयागराज से जुड़े हैं, संपादक
मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच पर। अरुण कुमार त्रिपाठी जी। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय पुष्पाकर जी। मैं तो इतना मंत्र मुग्ध हो गया विशु जी को सुनने में कि आपकी आवाज तो सुन ही नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने सीधे हमको ईश्वर से जोड़ दिया अपने भजनों के माध्यम से। आइए, आज कवितावली पत्रिका के सितंबर अंक के विमोचन समारोह में आज हम सभी एक ऐसे विशेष अवसर के साक्षी बने हैं जिससे हमारे मुख्य अतिथि विश्व विख्यात भक्ति गायक श्री कुमार विशु जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आलोकित किया है। श्री कुमार विशु जी केवल एक गायक ही नहीं, बल्कि भारतीय भक्ति संगीत की एक जीवंत परंपरा के प्रतीक है, जिनकी सुर लहरियों ने अनगिनत हृदयों को आध्यात्मिक अनुभूति से शराबोर किया है, जिनकी मधुर आवाज और भक्ति रस में डूबे गीतों ने न केवल संगीत प्रेमियों को बल्कि साधारण जनमानस को भी ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है। उनके गीत संगीत में वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सामर्थ्य रखती है। आज इस विशेष समारोह में उनके द्वारा दिए गए समय और स्नेह के लिए कवितावली परिवार की ओर से हृदय से गहराइयों से मैं आदरणीय विशु जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपकी उपस्थिति तथा मधुरमय भक्ति गीतों ने इस आयोजन को एक अलौकिक आयाम प्रदान किया है और हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि आपने अपने अतुलनीय योगदान से इस समारोह को विशिष्टता प्रदान की है। साथ ही इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं संपूर्ण संपादकीय मंडल, समूह संपादक श्री राजीव निशाना जी, मुख्य संपादक श्री सुरेश पुष्पाकर जी, संपादक श्री प्रेमवीर जी, संयुक्त संपादक सुश्री संतोष गर्ग जी, सुश्री अलका कांसरा जी, सुश्री तरुणा पुंडेर जी और विनोद शर्मा के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इस सभी की समर्पित साधना और सृजनशीलता के फलस्वरूप कवितावली साहित्य पत्रिका का यह सितंबर अंक एक ऐसा अनमोल सृजन बन सका है जो आज हमारे सम्मुख है। विशेष रूप से मैं कवितावली के मुख्य संपादक श्री सुरेश पुष्पाकर जी की प्रशंसा करता हूं, जिनकी अगुवाई में यह साहित्य उद्यम अपने उत्कृष्ट स्वरूप को प्राप्त कर रहा है और प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे बीच प्रयाग पुत्र कवि श्री दुर्गेश त्यागी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो आज इस पत्रिका के संपादन में विजय जी के साथ साक्षी बने हैं। इसके साथ ही मैं उन सभी विद्वानों, कवियों और साहित्यकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने साहित्यिक योगदान से इस पत्रिका को समृद्ध किया है। अंत में मैं कवितावली परिवार के उन सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस अनावरण समारोह को सफल बनाने में अपना सहयोग और समर्थन दिया है। आपकी उपस्थिति और आपके स्नेह ने इस आयोजन को सार्थकता प्रदान की है और विशु जी के आज संगीत ने हमको बहुत आह्लादित किया है और परमात्मा से जोड़ दिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके धन्यवाद संदेश के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ अरुण कुमार त्रिपाठी जी और कुमार विशु जी, आपने जो समय दिया हमारे इस कवितावली के सितंबर अंक के अनावरण के लिए, इसके लिए भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और हमारे साथ जितने साहित्यकार और कवि इस मंच से जुड़े हैं देश विदेश से, कुमार विशु जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इस मंच पर कैलिफोर्निया से, न्यूयॉर्क से, कनाडा से, जापान से, भारत के अलग अलग विभिन्न प्रांतों से, सभी जगह से लोग जुड़े हैं और बड़े एक एक्साइटमेंट थी आपको सुनने की, जो एक भक्ति
आपके जो गीत हैं उनको ये सुनते रहते हैं, टीवी पर देखते हैं, फिल्मों में जैसे कि आपके कुछ भजन हैं वो भी सुनते हैं, और धारावाहिक जो हैं उनमें भी उन्होंने आपको सुना है, और ऑडियो भी आपकी सुनते रहते हैं, कैसेट्स बहुत आपकी टी सीरीज की दुनिया भर में प्रचलित रही हैं। लेकिन आज आज आपके सम्मुख बैठकर ये लोग जब सुन रहे हैं तो इस बात की जो एक्साइटमेंट थी इनको, इसलिए ये रात को कहीं 4 बजे हैं, कहीं रात के 2 बजे हैं, अलग अलग समय है हर जगह का, लेकिन आपके साथ जुड़ने के लिए, आपको सुनने के लिए सब लोगों ने ये समय जो है वो निकाला है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरी ओर से भी सभी का आभार। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुमार विशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।